जय हिंद दोस्तों। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के अंतर्गत गणित विषय की संपूर्ण कोचिंग इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्या को दो प्रणालियों में बांटा गया है। एक जो प्रणाली होती है वो कहलाती है हमारी दाशमिक प्रणाली। दाशमिक प्रणाली जो हमारी दाशमिक प्रणाली होती है, इसमें किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 अंकों का संकेतों का प्रयोग करते हैं। वो 10 अंक या संकेत क्या होते हैं हम जानते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कहने का मतलब ये है, यदि हम किसी संख्या को इन 10 संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं तो वह संख्या दाशमिक प्रणाली के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो दाशमिक मतलब 10 अंकों को लेकर हम जब लिखते हैं किसी भी संख्या को तो वो कहलाती है दाशमिक पद्धति। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, दाशमिक पद्धति। और यहाँ पे हम दूसरी पद्धति की यदि हम बात करें तो दूसरी पद्धति जो होती है वो होती है हमारी संख्यांकन प्रणाली। संख्यांकन प्रणाली, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूमरेशन सिस्टम। तो जो हमारी दाशमिक प्रणाली थी और एक है हमारी क्या संख्यांकन प्रणाली। जो दाशमिक प्रणाली है इसको हमारे इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में मान्य होती है। यह प्रणाली भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। संख्यांकन प्रणाली न्यूमरेशन सिस्टम जो है इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला जो भाग होता है वो कहलाता है हमारा भारतीय प्रणाली। इसको हम बोल सकते हैं इंडियन सिस्टम। और जो दूसरा होता है वो होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इसको बोल सकते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम। हम सबसे पहले बात करते हैं भारतीय प्रणाली की। भारतीय प्रणाली इंडियन सिस्टम को हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं। भारतीय प्रणाली जो इंडियन सिस्टम होता है इसमें हम जानते हैं इकाइयां होती हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होते हैं। इसमें क्या होता है 1000, 10,000 होता है, फिर लाख, 10 लाख होता है, करोड़, 10 करोड़ होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक उदाहरण हमने लिया है 5,09,60,009। तो हमें हिंदू अरेबिक प्रणाली में इसको लिखना है, भारतीय प्रणाली में लिखना है, तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कि इकाइयां जो हैं वो क्या हैं। इकाइयां मतलब होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीन चीज क्या है। तो इसमें क्या है 60,009। 9 मतलब क्या है इकाई है, ठीक है, लेकिन इसमें दहाई और सैकड़ा नहीं है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, इकाई का अंक तो 9 आ गया लेकिन दहाई का अंक नहीं है और सैकड़ा का अंक नहीं है। इसके बाद देखते हैं हजार। हजार में क्या है 60,000, 1000, 10,000, 10,000 मतलब यहां पे 60,000 हो रहा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 60। अब हम लाख की बात करते हैं तो यहां पे क्या है 9 लाख है, 10 लाख के अंतर्गत नहीं आ रहा, तो 9 लाख है मतलब 9
09 लिखेंगे, 9 लाख हो गया। अब 5 करोड़, तो 5 करोड़ को हम इस तरीके से लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 50960009। इस तरीके से हम संख्याओं को लिखते हैं। हमारी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है उसको समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जो है विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित प्रणाली है, तो हम लिख सकते हैं विश्व में सर्वाधिक प्रचलित, एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम जो है, इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है, ब्रिटिश प्रणाली। इसे हम ब्रिटिश प्रणाली के रूप में भी जानते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत हम एक उदाहरण को देखते हैं। यह जो उदाहरण है उसमें लिखा है 7,08,048। अब यहां पे हमने 48 तो पढ़ा है, हमने भारतीय प्रणाली में भी पढ़ा है, 8,000 भी पढ़ा है, भारतीय प्रणाली में भी पढ़ा है, लेकिन यहां पे बात होती है मिलियन की। तो यहां हमें मिलियन को समझना है, तो इनको हम समझने के लिए तालिका का उपयोग कर सकते हैं जो हमारे बाजू में दिखाई दे रही है। या फिर हम इसको समझ सकते हैं कि जब हम भारतीय प्रणाली का उपयोग करते हैं तो उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद जो संख्याएं होती हैं उनमें हम सैकड़ा के बाद 1000, 10,000, 10,000 तक ही लेके चलते हैं, लाख, 10 लाख तक लेके चलते हैं, करोड़, 10 करोड़ तक ही लेके चलते हैं। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है उसमें इकाइयों के बाद, इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद हम 3 संख्याएं लेके चलते हैं, 1000, 10,000 और 100,000। इसी तरीके से हम बात माने कि मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, इस तरीके से हम यहाँ पे संख्याओं को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या है हमारी 7,08,048। तो सबसे पहले हम 48 को यदि लिखें तो 48, यहाँ पे इकाई, दहाई और ये क्या हो गया हमारा सैकड़ा हो गया। इसके बाद हम क्या है 8,000 है, 8,000 है, 8,000 हो गया। लेकिन इसमें ना तो हमारी जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है इसमें ना तो 10,000 की बात की गई है और ना ही 100,000 की बात की गई है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, शून्य रख के चलेंगे। ठीक है। इसके बाद आती है बात 7 मिलियन की, तो यहाँ पे 7 मिलियन की बात की गई है, 10 मिलियन की बात नहीं की गई, ना तो 100 मिलियन की बात की गई है, इसलिए हमारा क्या जाएगा, सीधा सा 7 मिलियन। तो इस तरीके से हम इन संख्याओं को लिखते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का हमने एक उदाहरण देखा है। यहाँ हम एक उदाहरण देखते हैं, इसको हम सबसे पहले भारतीय प्रणाली में लिखते हैं और इसी को हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय प्रणाली में लिखते हैं, इसको भारतीय प्रणाली। तो भारतीय प्रणाली में लिखने से पहले हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि हम किस तरीके से लिखेंगे। तो भारतीय प्रणाली में हम पहले तो अंक लिख ले रहे हैं 97, 32, 76। भारतीय प्रणाली में जब हम किसी भी संख्या को लिखते हैं तो हम इकाई से स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, और सैकड़ा के बाद हमारा क्या आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए। ठीक है। फिर 1000, 10,000 आना चाहिए, इसके बाद कॉमा आना चाहिए, फिर लाख हो गया। तो इस तरीके से जो भारतीय प्रणाली में जो संख्या है वो क्या होगी, यहां से क्या आ गया, 9 लाख, लाख में आ गई 9 लाख। ये क्या है 73, तो क्या हो जाएगा 73,000 हो गया। और यहां से क्या हो गया 276, 276। तो इस तरीके से हमने इसको किसके रूप में लिखा है, भारतीय प्रणाली के रूप में लिखा है। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में सबसे पहले हम अंकों को विभाजन करते हैं 97, 32, 76। तो जब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली देखते हैं तो हमारी जो इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तो रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है 1000, 10,000 और 100,000। तो यहां पे ये पूरा हो गया यहां तक।
तो इसको जो अब हम शब्दों में लिखेंगे तो क्या होगा, ये कितना है 973, तो हम इसको लिखेंगे 973। 973 क्या है, हजार है। फिर बाकी वो ही आ जाएगा 276। तो इस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय प्रणालियों में अंकों को, शब्दों को, जो संख्याएं हैं उनको अंकों और शब्दों में लिखते हैं। यहाँ रोमन संख्यांक प्रणाली तथा भारतीय प्रणाली में हम संबंध देखते हैं। रोमन प्रणाली और भारतीय प्रणाली, रोमन प्रणाली में जो हम आई के रूप में लिखते हैं उसको भारतीय प्रणाली में 1 हम कहते हैं। इसी तरीके से हम भी लिखते हैं रोमन प्रणाली में, उसको हम 5 के रूप में जानते हैं। x को हम 10 के रूप में जानते हैं, l को हम 50 के रूप में जानते हैं, c को 100, d को 500 और m को 1000 के रूप में जानते हैं। तो हमें इनको याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेके चल रहे हैं, यहां पे लिखा है l x x भी i, तो इनको हम सॉल्व करेंगे और यहां पे क्वेश्चन है 24, तो इनको हमें क्या करना है, एल एक्स एक्स भी आई रोमन संख्यांक प्रणाली में लिखा है, इसको हम भारतीय प्रणाली में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल, एल का मतलब क्या होता है 50, धन लगाएंगे। एक्स, एक्स का मतलब कितना होता है 10, धन, एक्स का मान फिर से 10, धन, भी का मान कितना है 5 और आई का मतलब 1। तो इस तरीके से हमें 50, 10 60, 10 70, 70 75 और 1 76, तो इसका मान कितना आ जाता है 76। मतलब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 76 को हम एल एक्स एक्स भी आई के रूप में लिख सकते हैं। अब हम जो भारतीय प्रणाली में 24 लिखा हुआ है इसको हम रोमन प्रणाली में लिखते हैं, रोमन प्रणाली में लिखते हैं। तो 24, तो 24 को हम क्या सबसे पहले ऐसा लिख सकते हैं क्या 20 धन 4, ठीक है। 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 10 धन 10 धन 4। अब हम इसको 10 को लिखते हैं, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है 10 को हम x के रूप में जानते हैं, 10 को फिर से x के रूप में जानते हैं। अब 4 की बात आती है, तो 4 को हम ने पढ़ा ही नहीं कि किस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हम 4 को ऐसा लिख सकते हैं कि यदि हम 5 में से 1 को घटा दें, 5 में से 1 को घटा दें तो हम क्या लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं। अब एक बात याद रखना है कि जब हम किसी भी संख्या में से किसी अंक को घटाना पड़ता है और उसको हमें रोमन में लिखना होता है, तो वो जो घटाते हैं संख्या उसको हम उस संख्या के आगे लिखते हैं। जैसे 5 को तो हमने क्या लिख लिया, भी लिख लिया, लेकिन घटा क्या रहे हैं इसमें से 1, और 1 को हम क्या है आई के रूप में लिखते हैं, तो आई को हम आगे लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक्स एक्स और 4 को हम क्या लिखेंगे आई भी। तो इस तरीके से हम अंकों को प्रदर्शित करते हैं रोमन के रूप में। एक उदाहरण और देखते हैं। यहां प्रश्न है सी डी एक्स सी आई एक्स, रोमन में हमें लिखा हुआ, इसको हमें भारतीय प्रणाली में लिखना है। तो जब हम रोमन को भारतीय प्रणाली में बदलते हैं, एक नियम याद रखना है कि यदि बड़ी संख्या के आगे यदि छोटी संख्या लिखी हुई है तो उसको हम घटाते हैं। जैसे कि यहां हम देख लें सी डी, यदि हम D देखें तो D का मतलब कितना होता है 500, और यदि हम C को देखें तो C का मतलब होता है 100। यहाँ पे D के आगे क्या लिखी है C लिखी है, मतलब छोटे अंक जो है वो बड़े अंक के कैसे है पहले है। तो जब इस तरीके से कंडीशन होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, CD का जब हम मान निकालते हैं तो बड़े नंबर में से हम उस छोटे नंबर को घटा देते हैं। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा 400। ये हमारा सही तरीका होता है। हम यदि इनको जोड़ देंगे कि C का मतलब 100, D का मतलब 500, 500 और 1 600, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को याद रखना है। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं कि X बीच में है, C यहाँ पे है, तो C का मतलब कितना है 100
और x का मतलब कितना है 10, 100 के पहले कितनी छोटी संख्या आ गई, तो मतलब क्या है xc का मान जो होगा वो क्या होगा 100 में से क्या घट जाएगा 10 ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90। इसी तरीके से यदि हम देखते हैं आई एक्स, x मतलब 10, i मतलब 1, तो यहां से क्या हो जाएगा ये छोटी अंक है इसलिए आई x का मान जो होगा 10 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। इस तरीके से जो इसका मान होगा वो क्या हो जाएगा 400 धन 90 धन 9 बराबर 499। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं भारतीय नंबर सिस्टम में इसको लिखा हुआ, इसको हमें रोमन में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम जो संख्या लिखी हुई है इसका हम विस्तारित रूप लिख लेते हैं। विस्तारित रूप क्या हो जाएगा 500 धन 80 धन 3। अब इसको हमें रोमन में लिखना है। रोमन में हमें पता है 500 मतलब क्या होता है डी होता है, लेकिन 80 का नहीं पता, ना तो हमें 3 का पता है। तो हमें इसको थोड़ा सा लिख लेना है, देख लेना है कि 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 50 धन 30 लिख सकते हैं। और अब 30 को भी नहीं पता तो हम 50 को ऐसे लिख सकते हैं क्या 50 धन 10 धन 10 धन 10 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 50 को भी पता है और 10 को भी पता है। इसी तरीके से यदि हम 3 को देखें तो 3 को नहीं पता, तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 धन 1 धन 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि 500 मतलब क्या है हमारा डी है। इसी तरीके से यदि हम देखें 80 को, तो 50 को हमने 80 को हम क्या लिख सकते हैं 50 को हमने क्या लिखा है हमने एल लिखा था 50 को, और 10 अब एल के छोटे संख्याएं हैं 50 के बाद छोटी संख्या इसलिए क्या होती जाएंगी बाद में लिखेंगी। तो 10 मतलब क्या होता है हमारा x और ये x हो जाएगा। अब यदि हम 3 को देखें तो 3 को हमें क्या लिखना है 1 1 1 मतलब I। तो इस तरीके से जो 583 है उसको हम क्या लिख सकते हैं डी एल एक्स 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 आई। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं।